हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास मीन है। मीन का मतलब क्या होता है आप लोग को पता है। मीन का मतलब होता है एवरेज। क्लास 9 में भी आप लोग करे हो तो, लेकिन ये एवरेज क्या होता है ये भी आप लोग को पता है। बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि आपका 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स मिला आपको, और एक में 10 मिला, एक में 20, 30, 40, 50 मिला, ठीक है। तो अगर बोला जाता है कि एवरेज कितना होता है, नहीं इसको अगर आप 5 सब्जेक्ट को ऐड करके 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका तो एवरेज पता चलता है कि आपका इतना एवरेज हुआ, ठीक है। तो ये मीन भी एक किस्म का एवरेज है। तो अभी सवाल ये होता है कि भाई मीन अगर एवरेज ही है तो अभी फिर से हमको क्या सीखना है, हमको तो पहले से पता है। नहीं, ऐसा बात इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन, आपका जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया वो सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स का इन्फॉर्मेशन था, लेकिन इन्फॉर्मेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए आज का जो क्लास हम लोग करेंगे, इसमें हम आपको छोटा सा एक तो प्रोजेक्ट जैसा बात है, उसमें हम आपको समझाएंगे कि मान लीजिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ आप लोग का, मान लीजिए आपका क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब ये 50 स्टूडेंट्स का एक पॉकेट मनी, आप लोग को सभी को पॉकेट मनी मिलता है। तो 50 स्टूडेंट्स का जो पॉकेट मनी मिला, वो पॉकेट मनी हम कलेक्ट किया। करने का बाद अभी हमको अगर पता लगाना है कि आपका क्लास का जो एवरेज है, पॉकेट मनी मिलने का एवरेज क्या है। और ये पॉकेट मनी जो आपको मिलता है, मान लीजिए वो आपको मिलता है 1 से 100 रुपीज़ का अंदर में। अब आज का डेट में तो किसी को 1 रुपया तो नहीं मिलता है, या तो कुछ भी है, आप 10 रुपया भी नहीं मिलता है, थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है। लेकिन अगर हम सारा स्टूडेंट्स का पॉकेट्स मनी को ऐड करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय 50 करेंगे, तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन 50 स्टूडेंट्स का फिर उसको ऐड करो। अगर उसको हम थोड़ा सा दूसरा टाइप से करें तो क्या होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका लिए हम लोग 3 टेक्निक यूज़ करते हैं। 3 टेक्निक। एक टेक्निक होता है डायरेक्ट मेथड, मीन निकाल रहे उसका एक प्रोसेस होता है डायरेक्ट मेथड। दूसरा प्रोसेस होता है एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। सो क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें से आपको आज हम लोग सिखाएंगे डायरेक्ट मेथड। नाउ द क्वेश्चंस कम्स इन योर माइंड के बोर्ड्स एग्जाम में कौन सा मेथड बहुत आता है, ठीक है। नॉर्मली बोर्ड्स एग्जाम में कोई इंस्ट्रक्शन रहता नहीं है, कोई भी आपको प्रॉब्लम देकर आपको बोला जाता है कि फाइंड द मीन, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको बोल भी जाता है कि इसको आप स्टेप डिवीजन में निकालिए, या तो इसको आप डायरेक्ट मेथड में निकालिए। इसलिए हम लोग को तीनों मेथड अच्छा से सीखना है, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड द मीन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर जिसको बोला जाता है क्लास इंटरवल। यानी कि क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है, आपको जो पॉकेट्स मनी मिल रहा, वो पॉकेट्स मनी को मैंने एक ग्रुप कर लिया। मतलब कैसे क्या किया हम यहाँ के हम खुद से किया कि मान लो कि 0 से 20 का बीच में कितना सारा स्टूडेंट्स को पॉकेट मनी मिलता है, 0 से 20 का बीच में। तो जाहिर सा बात है, आज का डेट में अगर कोई पेरेंट्स अपना बच्चा को बोल जाए कि ये लो 20 रुपया लो पॉकेट मनी, तो वो बच्चा बोलेगा नहीं हम नहीं लेंगे, इतना कम पैसा हम नहीं लेंगे, हमको और भी ज़्यादा दो। इसलिए हम क्या किया, 0 से 20, देखो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको लिखा गया 0, मतलब ऐसा कोई बच्चा का मिलता ही नहीं है, मान लीजिए। हाँ, उसके बाद 20 से 40, ये 20 से 40 का बीच में 15 स्टूडेंट्स को मिलता है, ठीक है। फिर 40 to 60 स्टूडेंट्स, 40 रुपीज़ से 60 कितना बच्चों को मिलता है, 20 स्टूडेंट्स को मिलता है। एंड 60 to 80 10 बच्चों को मिलता है। एंड 80 to 100 थोड़ा सा बड़ा रकम है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़ा सा कम हो गया, तो हो गया 5 हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया क्लास इंटरवल, और नीचे में जिसको मैं बोल रहा हूँ वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पेपर में आपको दिया हुआ रहता है। अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो फिर आपको ये खुद ही से करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपको स्कूल में, कोई भी स्कूल में होता है कि प्रोजेक्ट बनाओ वगैरह ऐसा बोल देता है, तो ये जो डेटा है ये आपको खुद से सोच के लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो मैंने लिखा, नॉट नेसेसरी कि आपको ऐसा ही लिखना है, आप भी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन दिमाग में रखना है कि क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है तो ये सारे को ऐड करके 50 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम लोग सारे को ऐड करेंगे, 20 एंड 15 ऐड करने से 35 होता है, 35 का साथ 10 45 प्लस 5 कितना हो गया 50। तो इट शुड बी 50, चाहे आप अंदर में कुछ भी लिखिए, ठीक है। और यहाँ से मैंने 0 से 20 लिया, आप अगर चाहते हो तो इसको आप 0 से 10 ले सकते हो, 10 से 20 ले सकते हो, 20 से 30 ले सकते हो, ठीक।
ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चंस, क्लास इंटरवल सारा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसका बाद आपको ऐसा एक तो डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चंस पेपर में दिया हुआ रहता है, लेकिन क्योंकि अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो ये चीज़ आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बनाने का बाद आपको ये चीज़ बनाना है, ठीक है। क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है ये बॉक्स ऐसा हो जाएगा, क्लास इंटरवल, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी था, तो ये जगह बॉक्स आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, या इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठता है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर 0 से 20, ठीक है। इसमें कितना स्टूडेंट्स था, मैंने बताया था 0 से 20, किसी को इतना कम पैसा मतलब इतना कम पॉकेट मनी किसी को नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख दिया। फिर 20 to 40 कितना है, 20 to 40 उसमें देखा जा रहा है 15। नेक्स्ट 40 to 60, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 40 to 60 दैट इज इक्वल टू 20। एंड देन 60 to 80 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 10। and the last one is 80 to 100 that is equal to number of students is equal to 5। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गया और फ्रीक्वेंसी आपका आया यहाँ पर, ठीक है। इसका बाद जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बोला जाता है XI। XI का मतलब क्या होता है, XI का मतलब होता है क्लास मार्क, क्लास मार्क। तो हम यहाँ पर लिख क्लास मार्क, ठीक है। तो क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, क्लास मार्क का मतलब होता है क्लास, ये जो आप लोग क्लास इंटरवल देख रहे हो इसका लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्या बोला मैंने, क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू क्लास मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका लोअर लिमिट कितना है, इसका लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट कितना है 20 है। तो 0 + 20 मीन्स 20 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको करने से कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 20 + 40 इज इक्वल टू हाउ मच 60, 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हाउ मच 30, ठीक है। फिर 40 + 60 इज इक्वल टू हाउ मच 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50। अभी आप अगर यहाँ से देखते हो तो देखो 10 का बाद 30 हुआ, 30 का बाद 50 हुआ, तो कितना कितना करके इंक्रीज हो रहा है, 20 करके इंक्रीज हो रहा है। यानी कि हम अगर यहाँ से नहीं भी करते हैं, यहाँ का 20 इंक्रीज करके ये हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, 50 + 20 इज इक्वल टू 70, और इसका साथ आप 20 ऐड की दीजिए, ये हो जाता है आपका 90। अब अगर यहाँ से देखिएगा तो भी होता है आपका, देखिए 60 + 80 इज इक्वल टू हाउ मच 140 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 70, एंड 80 + 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हाउ मच इज इक्वल टू 90। तो आप हम लोग जो कर रहे थे डायरेक्ट मेथड पूरा मैक्सिमम 80% काम हम लोग का हो गया। यहाँ पर आपको 3 बॉक्स ऐसा बनाना है, ठीक है। अब जो है डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है, आइए वो फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा देखते हैं। फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले फॉर्मूला हम लिखते हैं, उसका बाद फॉर्मूला का मीनिंग क्या होता है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर्मूला होता है x⁻, ऐसा लिखा जाता है, इस साइन को बोला जाता है बार, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा। अभी ये नाम बहुत सुंदर लग रहा है आपको सुनने में, सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा, कुछ नहीं है, जैसे कि इंग्लिश में ABCD अल्फ़ाबेट होता है वैसे ग्रीक अल्फ़ाबेट है, इसको बोला जाता है सिग्मा, ठीक है। सिग्मा FI XI, इसका क्या मीनिंग होता है मैं समझाता हूँ अभी। FI XI का मतलब क्या होता है आपको समझाते हैं, डिवाइडेड बाई FI। सिग्मा, सिग्मा का मतलब कोई भी चीज़ को जब हम लोग समेशन करते हैं, सिग्मा मीन्स समेशन ऑफ ऑल थिंग दैट इज इक्वल टू सिग्मा। तो किसका सिग्मा है, FI इंटू XI। FI कहाँ पर है, FI यहाँ पर है, और XI कहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी कि FI इंटू XI का एक तो हमको बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसको हम इंटू करेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा था और फॉर्मूला को अभी हम मिटा दे रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक तो बॉक्स बनाना है, तो ये फॉर्मूला मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉक्स आ जाएगा, किसका बॉक्स आएगा, दैट इज FI इंटू XI, FI इंटू XI का एक बॉक्स आएगा, ठीक है, दैट इज द FI इंटू XI। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, FI इंटू XI करने से क्या होता है, 0 इंटू 10 इज इक्वल टू 0, 15 इंटू 30 इज इक्वल टू 450, ओके, 20 इंटू 50 इज इक्वल टू 1000,
and 100 into 10 into 70 is equal to 700 and 90 into 5 is equal to 450। सब क्या है, fi इंटू xi का सब मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, सिग्मा। सिग्मा मतलब सारा जो fi xi का फॉर्मूला लिखा थे हम, fi xi का समेशन, ठीक है। तो fi इंटू xi का समेशन, ये सारा चीज़ को अभी हमको क्या करना है, सम अप करना है, ठीक है। तो सम अप करने से हम लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 450 है और यहाँ पर 450 है, तो 450 ऐड करने से 900 होता है। 900 का साथ अगर अब 1000 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 1900। 1900 का साथ अगर अब 700 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 2600। तो इसका सिग्मा कितना हो गया, ये सिग्मा हम यहाँ लिखते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू हो गया आपका fi xi डिवाइडेड बाई fi, ठीक है। तो fi xi सारे चीज का जो समेशन आया दैट इज इक्वल टू कितना आया, 2600, ठीक है। तो इसका जगह में कितना बैठा देंगे हम, 2600, ठीक है, 2600 डिवाइडेड बाय ये क्या, ये इसका भी सिग्मा होगा, यानी कि इसका भी सिग्मा होगा। मतलब जितना सारा फ्रीक्वेंसी है सारे फ्रीक्वेंसी का सम, जितना सारा फ्रीक्वेंसी है सारे फ्रीक्वेंसी का सम। कितना सारा फ्रीक्वेंसी है, ये सारे फ्रीक्वेंसी है, ये सारे चीज़ का सम कितना है, मैंने बताया था कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 50। तो यहाँ पर हो गया डिवाइडेड बाय 50। तो इसको अगर कैंसिल कीजिएगा तो 0 0, इसको कैंसिल कीजिएगा तो हो जाएगा 5 5 से 25 एंड 5 2 जा 10। तो आंसर कितना आया, 52। आंसर कितना आया, 52। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड में आपका निकालने का नियम। ऐसे करके डायरेक्ट मेथड में लिखा जाता है। तो फाइनली मैं फिर एक बार फॉर्मूला आप लोग को बता देते हैं। फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। मेरा ख्याल से थोड़ा देर पहले मैंने थोड़ा सा एक तो फॉर्मूला बताया था, अभी थोड़ा उसमें सिग्मा बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक किया था, हमको एकदम सिग्मा नहीं बोला था। लेकिन याद रखिए दोनों में आपको सिग्मा लिखना कंपलसरी है, ऊपर में भी सिग्मा दीजिएगा, नीचे में भी आपको सिग्मा लिखना है। तो दिस इज द वे ऑफ हाउ टू फाइंड द मीन इन डायरेक्ट मेथड। हम लोग का अगला वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे करके आपको मीडियन निकाला, सॉरी डायरेक्ट मेथड हुआ। अगला वीडियो में हम लोग दिखाएंगे कि कैसे करके हम लोग एज्यूम मीन मेथड में भी आंसर निकाल सकते हैं और स्टेप डिवीजन मेथड में भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। दोनों मेथड में आंसर 52 ही आएगा, दूसरा कोई आंसर नहीं आएगा। और जो जो सोच रहे हो कि अगला वीडियो भी बहुत बड़ा होगा, नहीं, आपको इतना तक जो आपको है इतना तक आप अच्छा सा प्रैक्टिस कीजिए। अगला जो वीडियो जिसमें हम लोग एज्यूम में दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं, इसका बाद और भी 2 कलम आपको ऐड होगा। मतलब इतना तक तो आपको याद करना ही है, आराम से कर लीजिएगा। सिर्फ इसका साथ और भी 2 कलम ऐड होने से हम लोग क्या सीख जाएंगे, हम लोग सीख जाएंगे एज्यूम मीन मेथड। फिर वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने से हम लोग सीख जाएंगे स्टेप डिवीजन मेथड।